आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। हम हमारे सिलेबस में गॉस प्रमेय के 2 से 3 एप्लीकेशंस को देखेंगे, बट दिस एप्लीकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर पॉइंट ऑफ एग्जाम। First application is derivation of Ohm's law from Gauss law। गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। इस फर्स्ट एप्लीकेशन में हम कूलाम्स लॉ हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, तो इस एप्लीकेशन में हम कूलाम के नियम को इस गाउस के नियम की हेल्प से फाइंड करेंगे। सो हम सबसे फर्स्ट कंसीडर करते हैं कि कंसीडर अ चार्ज Q एट पॉइंट O in space consider a point P which is situated at a distance r from the charge Q. The Gaussian surface will be spherical. It has been said that the electric field will be directed radially outward direction. माना कि O बिंदु है, इस O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, प्लस Q स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। O केंद्र, इस O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक गोला हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। यह गोला इस बिंदु P से होकर के जाता है, इस बिंदु P से होकर जाता है और इस गोले का जो पृष्ठ है वो कैसा है, गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। गाउसियन पृष्ठ मीन्स जहाँ पर जिस सरफेस पर गॉस थ्योरम क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, उस सरफेस को ही हम क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ या गाउसियन सरफेस। इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इसके हर एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक समान है। इसके हर एक पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, सेम होगी, एक समान होगी, तथा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड द सरफेस, सरफेस से बाहर की तरफ होगी। सो the net flux coming out the Gaussian surface of radius r will be, r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ से जो निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, फाई ई, क्योंकि हमने विद्युत फ्लक्स के डेफिनेशन से देख चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस, वेयर ई इज intensity of electric field and ds is small surface area, small element area। तो phi equals to surface integration E dot ds। इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने देखा है कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम E डॉट डी एस को ई डी एस कॉस थीटा पुट करते हैं, बट हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कोई भी एंगल ड्रॉ नहीं है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमने 0 डिग्री पुट कर दिया, कॉस 0, और वी नो दैट कॉस 0 इक्वल टू 1। Then the equation is phi e equals to E is constant and
सरफेस इंटीग्रेशन ds। ds का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो ds क्या हो जाएगा, पहले एक ds एक स्मॉल एलिमेंट एरिया के लिए था, अब उसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इस होल एरिया के लिए हम फाइंड करते हैं। तो ये होल एरिया जो है हमारा वो क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल के लिए जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr²। देन इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू 4πr²। फाई इक्वल्स टू e 4πr²। surface area of Gaussian surface, this is the surface area of Gaussian surface, equation first। but from Gauss theorem, लेकिन हमें गॉस थ्योरम से पता है कि गॉस थ्योरम इज इक्वल टू क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनसाइड गाउसियन सरफेस। गॉस की प्रमेय होती है फाई ई इक्वल्स टू 1/ε0 गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश। तब फाई ई इक्वल्स टू टोटल जो चार्ज होगा वो कितना है, क्यू, तो फाई इक्वल्स टू Q/ε0, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम देखें तो ये दोनों ही इक्वेशन, ये क्लियर करके हम देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों ही इक्वेशन के एलएचएस पार्ट क्या है, इक्वल। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं तो इनके एलएचएस पार्ट इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, ऑल्सो इक्वल। तो इक्वेशन यहाँ से हमें क्या मिलेगी, Q/ε0 इज इक्वल टू E.4πr²। ये इक्वेशन आ गई हमारी। यहाँ से हमने 4πr² को डिनोमिनेटर पर लेके गए, तब हमारे पास जो ई की वैल्यू आई वो ई की वैल्यू क्या आई, Q/4πε0r²। इमेजिन अ टेस्ट चार्ज Q0 सिचुएटेड एट पॉइंट P। अब हमने सपोज किया कि इस P पॉइंट पर हमने क्या इमेजिन किया कि इस P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, कि टेस्ट चार्ज कितना रखा हुआ है, Q0 है, ये हमने सपोज किया। तब देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। तब इस डायग्राम में हमने P पर सपोज कर लिया कि Q0 चार्ज है और यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज है, तो इन टू चार्जेस के बीच अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ इन टू चार्जेस के बिटवीन क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अब बिंदु P पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की, तब आवेश Q+Q के कारण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो वो कितना होता है, फोर्स इक्वल टू Q0 इंटू E। पुट द वैल्यू ऑफ E, F इक्वल्स टू Q0 Q/4πε0r², और F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0/r²। Above equation is a Coulomb's inverse square law of electrostatic, जो कि स्थिर विद्युत का कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है। तो हमने इस डेरिवेशन में सबसे फर्स्ट क्या देखा, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने एक सपोज किया कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पॉइंट O है, इस O पर +Q चार्ज प्लेस्ड है, इस O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। तब हमने इस P पॉइंट O पॉइंट को सेंटर और इस R को क्या किया, रेडियस सपोज करके एक सर्कल ड्रॉ किया। तो ये सर्कल क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह। अब इस O से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और हमें पता है कि कोई भी एक सरफेस है उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में जो भी लाइंस क्या होती मूव करती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तब सबसे फर्स्ट हम ये
पी पॉइंट पर एक स्मॉल एलिमेंट सपोज किया, इस स्मॉल एलिमेंट के थ्रू इस पर क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया, फाई ई की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर नेक्स्ट टर्म में हम लोगों ने क्या किया, फाई ई की डी फाई ई की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड किया, ई की वैल्यू फाइंड करने के बाद में हमने एफ की वैल्यू फाइंड किया। ओके, दिस इज द एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। यही गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन है।